तो बच्चे, मैं आपको बता रही थी कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। आपको ये लाइनें समझाने से पहले पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, पढ़ाने से पहले ये समझाऊंगी कि एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती थ्योरेटिकल यील्ड से। देखो बेटा, मैंने आपको खुद बताई ये बात कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो आपने पेज के ऊपर कोई भी नंबर ऑफ़ मोल्स लिख लें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बना लें। आप तो बैठे बैठे 1000 नंबर ऑफ़ मोल्स भी लिख सकते हैं कि जी मैम मैंने 1000 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं उससे 1000 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आप में से किसी बच्चे को मैं लैब में भेजती हूँ और मैं कहती हूँ ठीक है, अगर आपने 1000 मोल्स ऑफ NaCl बनाए हैं तो मुझे अब लैब के अंदर जाके भी ये परफॉर्म करके दिखाओ और 1000 मोल्स ऑफ NaCl ही बना के जो है वापस आओ। तो जब आप लैब में जाते हो, लैब में जाके आप गप्पों में लग जाते हो, ठीक है, सही से काम नहीं करते, इनएक्सपीरियंस्ड हो आप, कुछ प्रोसेसेस होते हैं NaCl बनाने के लिए वो सही से नहीं करते हैं, NaCl बनाने के लिए साइड रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप मेरे पास वापस आते हो तो आप मुझसे फिर एक्सक्यूज़ करोगे कि मैम नहीं, वो 1000 मोल्स ऑफ NaCl नहीं बना, वो असल में जो है ना मुझसे फ़लानी चीज़ गिर गई और या हम गप्पों में लग गए, हंसने खेलने लग गए, जिसकी वजह से सारा जो है थोड़ा सा सोडियम के जो सोडियम मेटल था वो थोड़ा सा हमसे लॉस हो गया है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जब आप एक्चुअली लैब के अंदर जाते हो ना बेटा, तो हमें उस तरह से चीज़ पर नहीं मिलती जिस तरह की हम आराम से बुक के अंदर लिख सकते हैं कि हमें 1000 मोल्स ऑफ NaCl मिलेंगे। मैंने बहुत ईजी करके समझा दी है, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं रह गई। तो ये चीज़ मतलब ये हो गई कि लैब के अंदर जाके काम करने में और लिखने में बड़ा फ़र्क है। लिखने में तो आप 1000 मोल्स ऑफ NaCl भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप लैब में गए हो तो आपने वहाँ पे जाके काम को सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप मेरे पास डिसअपॉइंट होकर आओगे कि मैम अब हमें क्या बोलेंगी, हमें तो मैम से बोला था कि 1000 मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, लेकिन आपकी नॉन सीरियसनेस की वजह से और कुछ प्रोसेसेस आपने ठीक तरीके से नहीं किए, जिसकी वजह से लैब के अंदर जो है वो जब एक्चुअल यील्ड आपको मिलेगी तो वो जो है वो कम होगी। अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि जब हम लैब में जाते हैं, आप लोग नहीं, कोई भी लैब में जाता है, तो एक्चुअली जो चीज़ हमें रिसीव होती है वो थ्योरेटिकल से मुख्तलिफ होती है। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड की वजह से। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न है इन एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज़ सम शॉर्ट कमिंग्स। मतलब ये है कि इन एक्सपीरियंस्ड वर्कर चला गया है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि लैब में कैसे काम करना है, और वहाँ पर जाकर उसने चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड्स और मेटल्स का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आप सही प्रोडक्ट हासिल ही नहीं कर सकोगे। फिर कहते हैं कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अगर उन प्रोसेसेस को हम सही तरीके से ना करें तो क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। वो प्रोसेसेस क्या है? फिल्ट्रेशन है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, क्रिस्टलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में आपकी बुक में लिखी हुई हैं, मैंने इसको नंबरिंग कर दी है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ रिएक्टेंट्स बाज़ औक़ात जो है वो साइड रिएक्शन के साथ जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, रिएक्शन। मतलब ये कि जो हमें चीज़ चाहिए होती है उस तरीके से वो नहीं कर रहे होते, कुछ कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो इस तरीके से फिर हमें क्या होता है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड जो है, जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड हमने सोची होती है, उससे हमें कम मिलती है। और बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर ये कि इसकी परसेंटेज यील्ड भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये अलग से शॉर्ट में भी आता है। परसेंटेज यील्ड बराबर होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सारा जो है आपका टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक का रिव्यू देती हूँ और बताती हूँ आपको कि इसमें से क्या आएगा।